उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत की सांस्कृतिक एकता का आधार, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो हमारे वास्तव में केवल अध्यात्म और भारत की शक्ति के केंद्र थे, बड़ी शरारतपूर्ण तरीके से एक समय में उन पे हमले हुए थे, जिससे देश अपने सत्व को विस्मृत कर सके। और एक शरारत के तहत स्वतंत्र भारत में भी एक प्रयास प्रारंभ हुआ था कि भारत का सत्व जगने न पाए। मुझे याद है जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 के बाद से प्रारंभ हुआ, तो मेरा सौभाग्य है कि उस आंदोलन का नेतृत्व तो मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज कर रहे थे। उस समय स्वाभाविक रूप से सरकारें अलग थीं, लेकिन बिना डिगे, बिना रुके, बिना झुके दैनिक जागरण समूह इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए इस जन जागरण अभियान का हिस्सा बना रहा है। इसके लिए उन्हें हमले झेलने पड़े थे, तमाम प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, और अंततः जो सत्य होगा उसकी तो जीत होनी ही होनी है, और वही हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। दुनिया ने न्याय और सत्य की लड़ाई को एक बार पुनर्स्थापित होते हुए देखा है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल था, वह आम जनमानस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हर घर में दीप जल रहे थे, हर मोहल्ले में भंडारे चल रहे थे, राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम चल रहे थे, और आतिशबाजी भी हो रही थी। यानी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ व्यवस्थाएं चलती भी दिखाई दे रही थी। और हम लोगों ने तो यह भी देखा कि जो लोग सामान्य दिनों में इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, वे लोग भी उस अभियान का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन इस पूरी लड़ाई को किन किन स्तरों पर नहीं लड़ी गई। संभवतः दुनिया का पहला ऐसा अभियान था, ऐसा आंदोलन था, जब भारत के आत्मा के रूप में जाने वाले श्री राम को अपनी जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े थे। अनुमान करिए किस स्तर पर न दिए गए और किस किस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी गई हो। हर प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंततः जो भारत का उद्घोष है सत्यमेव जयते का, वह सार्थक हुआ, और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हैं। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, इस नए उत्तर प्रदेश की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है।